नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 7 टिप्स के बारे में। 7 नहीं, कुछ और बढ़ा देते हैं, टॉप 11 कर देते हैं। टॉप 11 टिप्स के बारे में बात करेंगे और ये टिप्स आज की तारीख में इसलिए हैं क्योंकि एफटीएक्स का जो ड्रामा हुआ था उसके बाद से अब हम ट्रेडर को काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े हैं अपनी ट्रेडिंग में, अपनी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उसमें। और क्योंकि क्रिप्टो में ऑलवेज़ कई सारी चीज़ें हर दिन निकल कर आती हैं कुछ ना कुछ, तो उन सब को देखते हुए कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग में, आपकी जो होल्डिंग है उनमें, और क्रिप्टो को भरोसा करने में या आपके जो भी फर्दर मूव हैं उनको लेने में। ये सारी जो टिप्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी। तो जानते हैं वो कौन कौन सी टिप्स हैं और क्या क्या हैं। और मेरे ख्याल से 100% ये आपसे रिलेट करने वाली, क्योंकि जितनी भी टिप्स हैं इनको बहुत सोच समझ के हमने राइट किया और आपको अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। टिप्स नंबर 1 है क्योंकि एफटीएक्स के साथ जो ड्रामा हुआ है जिसकी बात से हम सबको ये एक नई वीडियो बनानी पड़ रही, बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोगों का फंड भी स्टक हुआ है, बहुत सारे लोगों का। मतलब हमारे पास अगर ईमेल देखे जाए कितने सारे लोगों ने ये ईमेल किया है कि सर हम एफटीएक्स यूज़ कर रहे थे, और मतलब काफ़ी सारे लोग एफटीएक्स यूज़ कर रहे थे और अब उनका ये जानना है कि हमारा जो फंड है रिकवरी होगा या नहीं। तो ये जो सिचुएशन आई है इससे बचने के लिए हमको अपने फंड को किसी ऐसी जगह रखना पड़ेगा जो कि डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज मतलब जहाँ पर सिर्फ हमारा खुद का होल्डिंग हो। बाइनेंस ने अभी 2 दिन पहले जो अपना एएमए किया था उसमें उन्होंने बोला था कि आप अपना फंड जहाँ आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये मेरी बात अंडरलाइन कीजिए इस बात को, और उसी बात को हम भी उनको एग्री कर रहे हैं जो बाइनेंस के सीजेड ने बोला था। उन्होंने बोला था अगर आप अपने फंड को डेक्स पर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन वहाँ की सारी सिक्योरिटी हमारे ऊपर खुद की होती है। यानी कि क्योंकि डेक्स पर क्या होता है कि आपको हैकिंग से बचाना पड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो में हैकिंग भी होती है। आप उस ऐसी डिवाइस में रखिए अपने ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क को जहाँ पर आपका ज़्यादातर नेट से कनेक्ट ना रहे, तो आप रख सकते हैं। नहीं तो जो भी एक्सचेंजेस हैं उन पर पड़ा रहने दीजिए। ऐसा कहना था सीजेड का। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपनी कस्टडी में लेते हैं क्रिप्टो तो जिम्मेदारी सारी की सारी आपकी होती है, वहाँ पर कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। ट्रस्ट वैलेट सिर्फ उस आपकी क्रिप्टो को शो करता है, वो एक डिस्प्ले है, वो एक मिरर है, वो रियल, उसके पास होल्डिंग नहीं जा रही। जो भी आप यहाँ से भेज रहे हैं ट्रस्ट वैलेट होल्ड नहीं कर रहा है, वो आपकी ब्लॉकचेन पर जा रही, ट्रस्ट वैलेट सिर्फ शो करता है। वही सेम एग्जैक्ट आप अपनी किसी दूसरे डेस्क से भी देख सकते हैं, मेटामास्क से भी सेम आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो भी आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो तभी आप करें जब आपका मेंटल, मेरा मतलब जो आपकी समझ है वो इतनी ज़्यादा हो कि आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ, आराम से उस चीज़ को सेफ सिक्योर कर पाएँ। और जिस एक्सचेंज को अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा यहाँ पे पड़ा है, वो भी सुरक्षित है और उस एक्सचेंज में आपको विड्रॉल डिपॉजिट आराम से मिल रहा है और आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो आप रख सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो है। और अगर आप उसमें सेफ्टी नहीं कर पा रहे तो एक्सचेंज पर रखने पर ही भलाई है, क्योंकि कई सारे लोग ये भी हो रहा है कि वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसमें भी अपना क्रिप्टो लॉस कर दे। और अगर आप, सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि अपनी क्रिप्टो अपनी कस्टडी में रखिए, यानी कि अपने पास रखिए। बाकी जब टैक्स आएगा तो उस पर हम लोग सारे का टैक्स भी भरेंगे। और रही बात कुछ इंडियन एक्सचेंज यूज़र के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है कि जिसमें उन लोगों को विड्रॉल नहीं मिल रहा है, डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, हाँ अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है आप लोग के साथ तो मुझे ईमेल में इसके बारे में बताइए, नहीं तो कमेंट में वीडियो के बताइए। अगर कुछ ऐसा सीन आ रहा है कि आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे, जिस भी स्पेसिफिक इस एक्सचेंज के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको हम लोग फिर हाईलाइट करेंगे अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। और नहीं तो आराम से अगर एक्सेसिबल है आपकी क्रिप्टो तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ आप उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसको वहाँ पर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये पॉइंट का नाम है गूंगे बहरे बनना। मतलब आप थोड़ा सा देखिए, क्रिप्टो आपने बाय किया है, अब यहाँ पर आ गए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा भरोसा रखिए, सब्र रखिए, 2 चीज़ ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पर फोकस करिए। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं कहने का मतलब ये है कि गूंगे बहरे बनना क्यों? क्योंकि मार्केट में आज की तारीख में काफ़ी सारे ऐसे लोग क्रिप्टो के बारे में कमेंट कर रहे हैं जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंगेजमेंट है, लेकिन उनको क्रिप्टो की जानकारी नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो की जानकारी अगर आज की तारीख में कोई एक आदमी करने की शुरुआत करे तो अगले 6 महीने तक का वो क्रिप्टो के बारे में शायद 10% भी ना जान पाए। फिर वो एक ऐसा पर्सन जो एक सेलिब्रिटी है, वो एक अपने अकाउंट से कुछ भी बोल देता है, क्रिप्टो अच्छी है, ख़राब है, क्रिप्टो डेड है, और लोग क्योंकि उनको फॉलो करते हैं तो लोग भी, उनको लगता है कि हाँ ये सही कह रहे होंगे।
या हमारे जो न्यूज़ चैनल, हिंदी न्यूज़ चैनल हैं, वो क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जब क्रिप्टो के बारे में बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि जो नहीं जानता उसको पूरी की पूरी ब्लैक पेपर लगेगा, ब्लैक पेपर, क्रिप्टो मतलब स्कैम। या हमारे जो प्रिंट मीडिया है, हमारे जो शहर के न्यूज़पेपर हैं, वो भी जब क्रिप्टो के बारे में छापने लगते हैं तो उनको भी कुछ नहीं पता है। वो बस एक नाम पढ़ लेते हैं कि सैम बैंकमैन फ्राइड, बस उसको लिख देते हैं इन्होंने इतने करोड़ का स्कैम किया। अब ये इतने करोड़ का स्कैम स्पेशली इंडिया कंट्री के लिए थोड़ी ना किया, पूरे वर्ल्ड के लिए हुआ है। हाँ, लोग परेशान हुए हैं, लोग हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उस जगह पर प्रेजेंट किया जाता है उससे लोग घबरा कर मुझे फ़ोन करते हैं कि अजय भाई क्या ऐसा है, क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, अब मेरी होल्डिंग का क्या होगा। मतलब जो न्यूज़ जिस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए, जो चीज़ एक्चुअल न्यूज़ है उसको उस तरीके से, क्योंकि उनको नहीं मालूम, जो हमारे प्रिंट मीडिया, जो हमारी न्यूज़ चैनल है, उनको नहीं मालूम कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। वो एक हेडिंग सुनकर पूरा बड़बड़ करने लगते हैं। क्रिप्टो एक छोटा मोटा चीज़ नहीं, क्रिप्टो को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और इतना समय कौन देना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। वो बस सिंपल सा ट्वीट करता है क्रिप्टो इज़ डेड। थर्ड पॉइंट है हमारे, यानी थर्ड टिप्स है कि अभी जो लोग स्टेकिंग पर कुछ भी अपना होल्डिंग रखे हैं उसको पड़ा रहने दीजिए, उसका जैसे समय पूरा हो उसको अपने हाथ में लीजिए, अपनी कस्टडी में लीजिए उस क्रिप्टो को, और नई स्टेकिंग की तरफ मत बढ़िए। क्योंकि क्रिप्टो में आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसमें कभी भी हमको कुछ भी किसी भी टोकन से स्वैप करना पड़ सकता है। कि सपोज़ हमारे पास कोई भी टोकन है, किसी का नाम लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। सपोज़ हमारे पास कोई भी टोकन है, अब हमको लग रहा है कि यहाँ से इसकी न्यूज़ सही नहीं आ रही है, इसको चेंज करना चाहिए, तो उसको स्वैप करेंगे किसी दूसरे टोकन में। लेकिन अगर वो स्टेकिंग पर लगा हुआ है तो हमको वहाँ पे अनस्टेकिंग करेंगे, फिर वो अपना समय लेगा, क्योंकि स्टेकिंग में समय लेते हैं अनस्टेक होने के लिए भी। तो पहले से ही अनस्टेक करके रखें, ताकि कोई भी अगर चेंजेस करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो आप आसानी से कर सकें। नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं कि अभी जो लोग लॉस में हैं, यानी कि टिप्स नंबर 4 है, जो लोग लॉस में हैं वो अपना रिकवरी चाहते हैं, कुछ रिकवरी चाहते हैं, तो उसके लिए उनको करना ही होगा कि स्पॉट में कुछ बाइंग करें। जैसे कई सारे टोकन अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताते रहते हैं, और जल्दी कुछ और वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ और पोटेंशियल कॉइन। तो उन सबको क्या करना है, स्पॉट में कुछ बाइंग करना है, और जैसे ही लगता है कि हमारा कुछ परसेंट प्रॉफिट हो गया उसको सेल कर देना है, क्योंकि मार्केट का जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा उससे आपको कुछ ना कुछ हद तक का प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ये छोटे मोटे चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जो लॉस में है वो आप रिकवरी करेंगे। काफ़ी सारे लोगों का जो कहना होता है मैं लॉस में हूँ, तो कुछ छेड़छाड़ तो करनी पड़ती, कुछ बाइंग सेलिंग तो करनी पड़ती है, वही ये सारी चीज़ इससे होती है। टिप्स नंबर 5 ये है कि रिवॉर्ड देना। किसको रिवॉर्ड देना? अपने आप को रिवॉर्ड देना। क्योंकि हम लोग लाइफ में इतनी तेज़ी से भागते अपने आप को ही रिवॉर्ड देना भूल जाते हैं। अपने आप को इतना ज़्यादा तपाते हैं, परेशान करते हैं, चीज़ों से दूर रखते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो अपने आप को भी रिवॉर्ड देना होता है। रिवॉर्ड किस तरीके से देना है? अपने जो भी एसेसरीज़ आपको पसंद हो, चाहे वो आपको नए नए कपड़े पसंद हो, या जो भी एसेसरीज़ आपको, फ़ोन पसंद हो, गाड़ी पसंद हो, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, उस चीज़ से अपने आप को रिवॉर्ड देना। इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन बिल्ड होगा कि हमको नए स्ट्रेटजी से काम करना है, नए तरीके से काम करना है, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, मतलब हमको और रिवॉर्ड मिले। तो ये धीरे धीरे चीज़ें करती रहनी। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना रिटर्न मिला, प्रॉफिट मिला, उसको वापस से फिर से मार्केट में झोंक देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा, मिनिमम 5 to 10%, मैक्सिमम 15% भी आपको रिटर्न निकालना है और उससे अपने आप को रिवॉर्ड देना है। तो थोड़ा सा लाइटली, ईजी, क्योंकि जितना सारा हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अगर उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा इस चीज़ से कमाने का। तो ये भी चीज़ ऐड करना है टिप्स में। नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात किया जाए, टिप्स नंबर 6 है ये, और वो ये है कि वेल्थ क्रिएट करना। जितने भी लोग आज की तारीख में आइकन हैं, जो दुबई में इस समय सेटल्ड है या अलग अलग कंट्री में सेट हैं, जो कि आइकन है क्रिप्टो में, जिनका नाम लिया जाता है, उन लोगों ने क्रिप्टो में तब एंट्री ली थी जब लोग बोल रहे थे क्रिप्टो कुछ नहीं है, क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो ज़ीरो हो जाएगा, बिटकॉइन का कोई नामो निशान नहीं है। उस समय जिन लोगों ने रिस्क लिया वो आज की तारीख में आइकन बनकर बैठे हैं, और उनको ट्विटर पर हम लोग फॉलो करते हैं और उनके ट्वीट को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो ये समय चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा फियर का समय चल रहा है आई थिंक, और हो सकता है कुछ और फियर भी देखने को मिले, लेकिन इसी फियर से ही हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक जंप करने की। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, उसी समय हम लोगों को
अगर बाइंग करेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। ज़रा सोचिए, मार्केट इस समय 64,000 पर है, तब आपसे बोले कि बिटकॉइन बाय करो, तो क्या लगता है आपको मार्केट वहाँ से कहाँ जाएगा? बहुत ज़्यादा 74 जाएगा। लेकिन जो अभी प्राइस है बिटकॉइन 16,000 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से बिटकॉइन मतलब आराम से पूरा स्कोप है हमारे पास ऊपर जाने का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स के बारे में, जो कि इसी को रिलेट करती है, एक कदम आगे बढ़ाती है। ठीक है, आपको बाइंग करना है, आपको आइकन बनना है, लेकिन वो जितना भी कुछ करना है ना, वो सारा का सारा अपने पैसे से करना है। मतलब लोन नहीं लेना है, ना ही घर वालों को परेशान कर रहा है कि नहीं हमको पैसा दीजिए, मुझे क्रिप्टो में लगाना है क्योंकि मुझे आइकन बनना है। नहीं, ऐसा नहीं। जो आपकी कैपेसिटी हो, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, अगर आपकी कैपेसिटी 1000 रुपये की है तो आप उतना रिस्क लीजिए। जितना भी आपकी कैपेसिटी है सहने की, वो ये कि वो मतलब अगर लूज़ भी हो जाएगा तो हमारे सर पर कोई दर्द ना हो, बस वो पैसा लगाइए। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स अब तक हम लोगों ने बताई है। 7 टिप्स के बारे में बात हो चुकी है और अब बात करते हैं टिप्स नंबर 8 की। टिप्स नंबर 8 है एवरेज करना, और एवरेज किन कॉइन में करना, ये हम लोग बात करते हैं। दरअसल देखिए, एवरेज करना अच्छी बात है। अगर हमारी कॉइन की बाइंग, किसी कॉइन को हमने 100 रुपये पर बाय किया और वो 80 चला गया है, तो हम लोग उसको बाय कर थोड़ा सा उस प्राइस को एवरेज कर लेते हैं। लेकिन कॉइन को जब हम एवरेज कर रहे हो तब ये हमको ध्यान देना है हम किस कॉइन में एवरेज कर रहे हैं, कहीं वो मीम कॉइन तो नहीं है। क्योंकि मीम कॉइन का जब एक बार ट्रेंड डाउन लगता है तो फिर वो पूरी लग जाती हैं उस कॉइन की, क्योंकि जो उनके फाउंडर हैं वो पूरा फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको एवरेज करना हो तो आप ये देखिए किस में कर रहे हैं आप एवरेज। क्या वो बिटकॉइन है, क्या वो मैटिक है, क्या वो BNB है, क्या वो इथेरियम है, कौन सा कॉइन है, कौन सा, ये देखना होता है। क्या कोई ऐसा कॉइन में तो हम नहीं एवरेज करते चले जा रहे हैं जिसमें हम बाइंग तो कर रहे हैं लेकिन फ़ायदे की बजाय वो सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो एवरेज करिए, लेकिन ध्यान से करिए किस कॉइन में करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने लिख कर रखे थे, ये सारे और हो चुके। लास्ट पॉइंट है, मतलब अभी 3 पॉइंट बचे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोगों को जो स्टॉप लॉस है, कभी कभी हम लोगों को फ्यूचर ट्रेड में कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। मतलब जो हम लोगों ने ट्रेड लिया है फ्यूचर ट्रेड में, फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए छोटी सी टिप्स है जो कि हम भी अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, कि जब कभी हमको फ्यूचर ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होता है और रात का ऐसा समय होता है जो हमको लगता है कि नहीं अब सो जाना चाहिए, जो ट्रेड होगा बाद में देखा जाएगा, तो उस समय आप स्टॉप लॉस इसलिए लगा दीजिए कि रात में सोने के बाद जब सुबह उठेंगे तो एकदम से पूरा जो आपका प्रॉफिट था वो तो गायब और पूरा रेड में दिख रहा है कि अभी आप नुकसान में चले गए हैं। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा नीचे जाके अपना स्टॉप लॉस लगा दें, और प्रॉफिट तो हो गई, भले ही कुछ कम हो, जितना उस समय हो रहा था उसका आधा हो, 25% हो, प्रॉफिट तो श्योर होगा, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस सेट किया है वो 25% प्रॉफिट तो ज़रूर श्योर सेट करेंगे ही करेंगे। तो कहने का मतलब जब सुबह सुबह उठेंगे ना तो वो आपको लॉस से सामना नहीं करना पड़ेगा, भले ही 25% प्रॉफिट होगा, और नहीं तो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो फिर बहुत लंबा प्रॉफिट दिखेगा। तो वो आपका गोल्डन डे भी हो सकता है इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाने का। और तो दोस्तों ये सारी 9 टिप्स के बारे में हमने बात की है। 2 टिप्स अभी और मेरे पास जो सीक्रेट हैं, काफ़ी एडवांस हैं, उनके बारे में अगर आपको जानना है तो बिल्कुल हम लोग बताएंगे। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको 2000 लाइक तक पहुंचाना है। बहुत छोटा सा टारगेट है, मुझे मालूम है, इसको आप आराम से ईजिली टच कर जाएंगे। तो फिर हम लोग ये जो 2 टिप्स हैं इनके साथ साथ नई 5 और टिप्स, टोटल 7 टिप्स के बारे में फिर से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कीजिए, और वीडियो अगर ये जो टिप्स हैं ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।